जोहार, नमस्कार, जय प्रयागराज, जय महाकुंभ। दोस्तों, आज मैं आपके पास पुनः प्रयागराज महाकुंभ के कवरेज को लेकर के आया हूं और बात का विषय है कि जिस प्रकार से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के समय भगदड़ हुई है और दर्जनों लोगों की जाने गई है, और दूसरी तरफ प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का दिल्ली स्टेशन में 15 फरवरी को जिस तरह से भगदड़ हुई है और वहां पे भी दर्जनों लोगों की जान गई है, तो इसका ये दुर्घटना है या साजिश, इस विषय पे मैं बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। देखा जाए तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता गया, तो क्या इसे हम दुर्घटना कहें या साजिश? ऐसा माना जा रहा है कि अभी बहुत सारे सूचनाओं को एकत्रित किया जा रहा है और उन सूचनाओं को एकत्रित करने के क्रम में अभी जब प्रयागराज महाकुंभ समाप्त होगा उसके बाद इसके राज खुलने आरंभ होंगे कि क्या ये दुर्घटना जो हुई वो किसी की साजिश थी। बहुत सारे लोगों को कैमरे के माध्यम से चिन्हित किया गया है और उन चिन्हित किए गए लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी देखना यह होगा कि ये जो घटनाएं घटी है ये दुर्घटना थी या साजिश थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस कुंभ का क्रेज बढ़ा है, करोड़ों करोड़ लोग वहां पे गए हैं, आस्था में डुबकी लगाए हैं और इसका सारा श्रेय कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष करके योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के क्रेज को कम करने के लिए या यूं कहें तो प्रयागराज कुंभ जो चल रही है उसके क्रेज को कम करने के लिए इस प्रकार की दुर्घटनाओं को अंजाम दिया गया है? क्या इसमें नेशनल और इंटरनेशनल साजिश हो सकती है? ये एक जांच का विषय होगा और इस पर बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही है, वो जांच की प्रक्रिया में है कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई। क्योंकि दुर्घटना जब हुआ था तो इसके लिए कोई बहुत विशेष कारण नहीं था, एक सीधा सा कारण था कि लोग सोए हुए थे और सुबह के वक्त में जब लोग निकले स्नान को, मौनी अमावस्या के स्नान को, तो वहां पर जो है सो सोए हुए लोगों पे लोग चढ़ गए। तो अगर करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं वहां पे थी, हर तरह की व्यवस्थाएं थी, तो फिर इस तरह का भगदड़ क्यों हुआ? ये तो प्रयागराज का विषय रहा। दूसरी तरफ जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ मौनी अमावस्या के समय प्रयागराज में भगदड़ हुआ जिसमें दर्जनों लोग की जाने गई, हालांकि करोड़ों करोड़ लोगों की व्यवस्था अगर वहां की गई थी तो ये जाने क्यों गई, ये सरकार से भी प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन अगर ये साजिश है तो उन लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है कि किनके द्वारा ये घटनाएं की गई। एक तरफ लगातार जो है सो विपक्ष के कुछ बड़े नेता लगातार महाकुंभ को लेकर के अपने भड़काऊ बयानबाजी और विशेष करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाते रहे कि किस प्रकार से जो है सो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों में कमी किए हैं, जिसके कारण से ये भगदड़ हुई। अब दूसरी तरफ आ जाता है कि 29 मौनी अमावस्या के समय भगदड़ के प्रयागराज के भगदड़ के बाद जब एक अनाउंस किया गया कि लोग अभी प्रयागराज के लिए बचें, उसके बाद भीड़ घटी और पुनः जो है सो बसंत पंचमी के समय से भीड़ बढ़नी शुरू हुई। और जब भीड़ बढ़ी प्रयागराज में पुनः दोबारा, तो वो भी बड़े स्तर पे भीड़ बढ़ने लग गई और पुनः जो है सो वो भगदड़ का जो घटना थी उसको लोग भूल करके करोड़ों करोड़ लोग बसंत पंचमी के समय स्नान के लिए जाने लग गए और कहें तो कुंभ की तरफ फिर से लोग मूव कर गए। इस बीच एक बड़ी घटना जो है सो दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो जाती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो अलग माध्यम से चल रही थी और यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हुई उसका कारण भगदड़ हुआ कि लोग सोए थे और लाखों लाख लोग जब मौनी अमावस्या के दिन निकले तो भगदड़ हुई। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजधानी में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो वहां पर किनकी लापरवाही है? क्योंकि प्रत्येक घंटा में लगभग 1500 टिकट काटे जा रहे थे और इस तरह से रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ती जा रही थी और अचानक से 5 मिनट 10 मिनट पहले जो अनाउंस किया गया उसको बदल करके 12 नंबर से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर किया गया रेल को आने का समय प्लेटफॉर्म की जगह। और इस बीच जो लोग अफरा तफरी मचा उसमें दर्जनों लोगों की जाने गई। तो ये बहुत विशेष बात हो जाती है कि किस प्रकार से दो घटना जो है सो प्रयागराज कुंभ को लेकर के अभी तक हो चुकी है। अभी भी
आज 19 तारीख है और एक सप्ताह का समय अभी बाकी है प्रयागराज महाकुंभ में। महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा और समापन के बाद निश्चित रूप से जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरा को सील कर दिया गया है, तो जांच एजेंसियां अपना काम करेगी और ये दोनों भगदड़ विशेष करके जिस तरह से 29 तारीख को मौनी अमावस्या में प्रयागराज में और 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होना अपने आप में बहुत बड़ा बात है। जब हमारा राष्ट्रीय राजधानी का रेलवे स्टेशन सुरक्षित नहीं है और वहां पर इस तरह का भीड़ हो सकता है, तो समझ सकते हैं कि देश के बाकी स्टेशनों में क्या हाल होगा। अब ये देखना होगा जांच एजेंसियां किस प्रकार से इन सभी दुर्घटना जो हुई है उसका खुलासा करता है, और ये दुर्घटना है या साजिश, ये आने वाले समय में हम सभी को पता चलेगा। फिलहाल तो ये है कि प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ बढ़ता जा रहा है और आने वाले एक समय में महाशिवरात्रि तक किस प्रकार से प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ बढ़ता है, करोड़ों करोड़ लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और किस तरह से इसका समापन होता है ये भी अभी देखना बाकी है। इस आने वाले एक सप्ताह के भी स्थिति को मैं आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा और लगातार मैं कुंभ और बाकी अन्य विषयों पे आप सभी के साथ बना रहता हूं। मेरा विश्लेषण कैसा लगता है निश्चित रूप से आप अपने लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। मैं लगातार आप सभी के बीच बना रहूंगा। मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय प्रयागराज।